अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक वीडियो बनाई थी। वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसका मैं लिंक आई बटन में भी ऊपर डाल दूँगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। बट उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हमें कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड तो आपने टिप्स दे दी हैं, बट हमें कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड भी हमें कुछ टिप्स दें, ताकि हम ड्यूरिंग कन्वर्सेशन और ड्यूरिंग प्रोफेशनल कन्वर्सेशन और रूटीन लाइफ कन्वर्सेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो उस पर भी एक वीडियो बना के दें। तो आज की मैं ये वीडियो जो है वो उसी कमेंट सेक्शन में जितने लोगों ने कमेंट किया था उन्हीं की डिमांड पर मैं ये बना रहा हूँ। आई होप यू विल लाइक माई एफर्ट। तो जनाब, बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की, कि हर इंसान जो है वही चाहता है कि वो अच्छा लगे, खूबसूरत नज़र आए, प्रोफेशनल नज़र आए, और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करें। तो ये हर इंसान का हक़ है, कुदरती हक़ भी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंसान का अपना रोल भी होता है कि वो अच्छा भी लगे, इम्प्रेसिव भी लगे, खूबसूरत भी लगे, और लोग उसकी बात को सुने भी सही और उसको एडमायर भी करें। बट इस काम के लिए हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। और अगर ये जो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, इसको अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो जनाब, दोस्तों, बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, कि इसमें दुनिया ये कहती है कि 70% जो इंसान है उसकी बॉडी बोलती है और सिर्फ 30% इंसान खुद बोलता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये मैं कुछ आज आपको टिप्स दूंगा फ्रॉम द फीट टू हेड, कि आपने सर से लेकर पाँव तक या पाँव से लेकर सर तक किस तरह से बिहेव करना है, ताकि लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करें और लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। तो जनाब, कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल, ये 100% बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंसान की जो एक्शंस होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं और जो उसके पोस्चर्स होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो उसके अल्फाज से कहीं ज़्यादा बात करती है। तो हमने आज इन्हीं एक्शंस पर, जेस्चर्स पर, पोस्चर्स पे बात करनी है। तो बात स्टार्ट करते हैं पहले फीट से। तो इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि जनाब, बहुत से लोग जो हैं वो जब खड़े होते हैं तो उनके फीट बिल्कुल एक फीट दूसरे फीट के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ये नर्वस बॉडी लैंग्वेज की निशानी है कि जब आप खड़े होते हो तो आपने बिल्कुल पाँव के साथ पाँव जोड़कर खड़े नहीं होना है। ये बहुत ही नर्वस और बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। तो आप जब भी खड़े हों तो आपके जो फीट हैं उनके दरमियान एक मुनासिब एक गैप होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि आप एक नेचुरल वे में खड़े हों। ये ना हो कि आपके जो पाँव हैं वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए हों, या बहुत ज़्यादा आपने गैप दिया हुआ हो। इतना ज़्यादा फीट्स के दरमियान गैप भी नहीं होना चाहिए। आपका एक नॉर्मल एक एक्चुअल गैप होना चाहिए बोथ फीट्स के दरमियान, और थोड़ा सा जो फीट्स हैं, जो फिंगर्स हैं, वो इस तरह से पॉइंटिंग आउटवर्ड्स होनी चाहिए। तो ये जो है जनाब टिप नंबर 1, कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है फ्रॉम फीट, ये किस तरह की होनी चाहिए। आई होप कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। देन जो हमारी जो सेकंड जो बॉडी लैंग्वेज है, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब हैंड्स एंड आर्म्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो महफिल में बैठे होते हैं तो जनाब वो ऐसे बैठे होते हैं, इस तरह से आर्म्स को ना फोल्ड करके बातें कर रहे होते हैं। ये बहुत ही इलिटरेट एंड बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि जनाब इस तरह से आपने ना खड़े होना है, ना ऐसे खड़े होकर बात करना है। क्या सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, आपने एक नेचुरल वे में खड़े होना है। देन जो एक और जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है वो जनाब पॉकेट्स में, जीन्स में, या आपने अगर ड्रेस शर्ट या ड्रेस पैंट पहनी हुई है उसमें जनाब दोनों हाथ आपने पॉकेट्स में डाल के नहीं खड़े होना है। ये भी एक बहुत ही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। और फिर अगर आपके हाथ में कोई ड्रिंक है, आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, तो बहुत से लोग जो हैं वो ड्रिंक को यहाँ चेस्ट तक लेकर पकड़े हुए होते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी मूवमेंट है ना वो किसी तरह छुप जाए। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। अगर आपके हाथ में कोई ड्रिंक भी है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, तो उसको आप एक नेचुरल साइज़ तक लेके आएँ, ताकि आप ना उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके यहाँ खड़े होना है, ना बिल्कुल नीचे लेके खड़े होना है। आपने उसको यहाँ तक कम से कम इस लेवल तक आप उसको लेके खड़े हों, ताकि जो एक नेचुरल लुक है वो समझ में आए। ये तो मैंने कुछ मेल्स के हवाले से बात की है। अब ज़रा बात करते हैं फीमेल्स की। जो फीमेल्स को मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जब वो लोग खड़ी होती हैं तो जब किसी से बात कर रही होती हैं तो एक हाथ ऐसे
ऐसे पकड़ कर इस तरह से खड़े होते हैं। आई होप यू विल नॉट माइंड, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल वे में ये बात कर रहा हूँ कि फ़ीमेल्स की भी तो एक बॉडी लैंग्वेज है ना, जैसे मेल्स की है। तो ये जो इस तरह से खड़े होकर बात करने का स्टाइल है, ये भी नेगेटिव वे में आता है, क्योंकि जब आप इस तरह से खड़े होते हो इट मीन्स ये आप क्लोज्ड बॉडी वे में खड़े हुए हो, आप किसी से बात करते हुए नर्वस हो रहे हो, डर रहे हो, तब इस तरह की बात होती है। तो आपने इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं करनी। अब करना क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं तो यू शुड यूज़ योर बोथ हैंड्स, और इसमें आपने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हबड़ तबड़ नहीं मचानी है कि आप बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हो। आपने एक ऑनर्ड वे में, एक मैनर्ड वे में अपने आर्म्स को, अपने ये जो आपके अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, इनको बहुत आसान इस वे में इसको इस्तेमाल करना है। और फिर जब खड़े हों, मेल हों या फीमेल हों, दोनों की बात कर रहा हूँ कि फीट्स को बिल्कुल जोड़ कर नहीं खड़े होना है, एक प्रॉपर एक मुनासिब सा गैप दे के खड़े होना है, ताकि लोग ये समझ सकें कि ये एक बहुत ही मैनर्ड, बहुत ही कल्चर्ड मैन है या फीमेल है, जो भी वे है। ये मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है कि आपने पॉकेट्स में हाथ नहीं डालना। पॉकेट्स में हाथ नहीं डालना तो फिर आपने क्या करना है, इसका आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा जो कमेंट सेक्शन में मुझे ये सवाल किया गया था। देन जो टिप नंबर 4 है जनाब, वो चेस्ट एंड बॉडी पोस्चर्स की है कि जनाब लोग जाते हैं, और ये मैं बात बहुत इंटरव्यू के हवाले से भी कर रहा हूँ कि जब लोग इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो ऐसे इस तरह से बैठे होते हैं, ये शोल्डर्स बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे और जनाब चेस्ट जो है वो आगे निकल आएगा। खड़े हुए भी हैं तो अगर किसी बड़े बंदे से बात कर रहे हैं जो ओहदे में बहुत बड़ा है, तो ऐसे बिल्कुल हाथ जोड़ के इस तरह से खड़े हो जाएंगे, और ये शोल्डर्स जो हैं वो डाउन हो जाएंगे। ये आप इस वक्त मेरी नेक पोजीशन भी देख रहे होंगे कि नेक भी जनाब इस तरह से आगे आ जाएगी। ये बहुत ही बुरी बॉडी लैंग्वेज है। ये तो कभी भी नहीं करना ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप अगर इंटरव्यू भी देने गए हैं, अगर आप जिस चेयर पे बैठे हो, अगर फॉर एग्जांपल उसके हैंडल है, तो आपने ऐसे नहीं करना कि ऐसे जाकर जनाब बैठ जाएं। आप बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में आप इस तरह से जाकर बैठ सकते हैं, और हाथों को ऐसे इस तरह से बिल्कुल नहीं करना ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे चुटकियाँ बजा रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। आप जाके बैठें, जस्ट रिलैक्स। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा इससे इंटरव्यू में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस और मिल जाएगा, फेलियर सामने आ जाएगा, आपको उससे सीखने को बहुत मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपने डेस्परेट नहीं होना है। तो ये आई होप कि आप लोग समझ के होंगे। और फिर जब खड़े हुए भी हों तो इस तरह से नहीं खड़े होना, बिल्कुल स्ट्रेट वे में खड़े हों। आपकी ये जो नेक है, आपका जो हेड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो किसी के सामने खड़े होते हैं तो गर्दन ऐसे झुकी हुई होती है, या गर्दन ऐसे, जो प्राउड होते हैं वो गर्दन बिल्कुल ऊपर, किसी को देख नहीं रहे होते, बात ऐसे कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बैड बॉडी लैंग्वेज पोस्चर्स हैं, तो आपने अवॉइड करना है इन चीज़ों को। आई होप कि मेरा पॉइंट आपने समझ लिया होगा। दैन जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो जनाब आई कॉन्टैक्ट है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि आपने नज़र के साथ नज़र मिलानी है। ये मैं लास्ट अपनी वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, और उसको एक रिस्पेक्टफुल वे में, एक जितनी एहतराम के तौर पर आपने जो आई कांटेक्ट है वो करना है। और फिर इसमें डिफरेंट ट्रिक्स हैं। वो ये है कि जनाब आप जब किसी से आई कांटेक्ट करते हो तो आपने एटलीस्ट 5 सेकेंड्स का आई कांटेक्ट करना है उसके साथ, और फिर आप कहीं और देख सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अगर आप 10 मिनट किसी से बात करते हो तो आपने बात अपने माइंड में रखनी है कि आपका 8 मिनट का उसके साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। 2 मिनट डिफरेंट स्पेसेस में आप कहीं और देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को घूर घूर के ही देखते रहें। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बहुत क्लियरली बता चुका हूँ। आई होप कि आप लोग इस बात को भी बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। दैन जो नेक्स्ट जो मेरी जो टिप है वो जनाब मेल एंड फीमेल दोनों के हवाले से है, और वो है स्माइल ऑन योर फेस। मैं बहुत से लोगों को मेरी बात को बिल्कुल माइंड ना कीजिएगा, स्पेशली फ़ीमेल्स। मैंने ये बहुत सी फ़ीमेल्स को ये बात नोट डाउन किया है कि वो बिला ज़रूरत बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसती हैं, तो और बहुत लाउडली भी हंसती हैं, विद फुल टीथ हंसती हैं। और तो ये एक बहुत बुरी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जिससे लोग आपको ये भी समझ सकते हैं कि यार ये बहुत नॉन सीरियस फ़ीमेल हैं, या ये उस लेवल की फ़ीमेल नहीं हैं जिनको हम अपनी एम्प्लॉय रख सकते हैं, या हम इनको अपने साथ लेके चल सकते हैं। तो आपने जो स्माइल का जो एलिमेंट है उसको साथ अपने ज़रूर रखना है, बट उसमें एक जेंटल स्माइल होनी चाहिए, उसमें भी एक एलिगेंस होनी चाहिए कि लोग ये समझें कि यार इसकी स्माइल भी कितनी खूबसूरत है, ये हंसता है या हंसती भी है तो बहुत खूबसूरत लगता है या लगती है। तो इस बात को अपने माइंड में आपने ज़रूर रखना है। तो स्माइल जो है वो हर इंसान की बहुत खूबसूरत होती है, बट उसको भी एक मैनर्ड वे में अपने साथ लेके चलना चाहिए। दैन
जो नेक्स्ट टिप है वो जनाब मूवमेंट ऑफ बॉडी है। कि लोग कभी कभी चलते हैं तो इतना तेज़ चलते हैं कि साथ वाले लोग, वो तो चल रहा होता है, साथ वाले लोग उसके साथ भाग रहे होते हैं। तो ये ख्याल रखना है कि जनाब आपने चलना है तो आपने एक नॉर्मल वे में चलना है। फिर जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके जो आर्म्स की मूवमेंट है वो ऐसे नहीं है कि घबराई हुई हो, हाथ कांप रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी आप कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ उठा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी उठा रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपकी जो मूवमेंट है वो नॉर्मल होनी चाहिए और उसमें एक हरी का एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसको आप जितना नॉर्मल रख सकें वो नॉर्मल रखना है। देन जो नेक्स्ट टिप है वो जनाब स्पेस है। आप किसी जगह बैठते हो तो आपने स्पेस कितनी कवर करनी है। आप किसी सोफ़े पर बैठे हुए हैं तो आपने कितनी स्पेस कवर करनी है। लाइक मैं अभी एक सोफ़े पर बैठा हुआ हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी स्पेस कवर की हुई है। बहुत से लोग जो हैं वो बैठते हैं तो इस तरह से जो है वो इतनी इतनी स्पेस जो है उसको कवर कर लेते हैं। जो बैठे हुए हैं तो जनाब लेग्स को बहुत ज़्यादा ओपन करके एक वाइड स्पेस कवर की हुई होती है। ये बहुत बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। इसको थोड़ा सा हमने इम्प्रूव करना है कि हम कहीं बैठे हुए हों तो भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगें। ये बात अपने माइंड में आपने ज़रूर रखनी है। लास्ट जो मेरी आज की टिप है वो जनाब ड्रेसिंग सेंस है। और इंसान बोलता बाद में है, उसकी ड्रेसिंग पहले बता देती है कि ये कितना एलिगेंट होगा, कितना अच्छा इंसान होगा। तो अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है उसको इम्प्रूव करें। कलर्स आपको कौन से सूट करते हैं आपने वो ज़रूर पहनने हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स माइंड ना कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप भी इंसान को समटाइम बहुत बुरा लगा रहा होता है। शायद आपको या हम खुद को ये बात फील नहीं कर पाते, बट जो लोग देख रहे होते हैं वो ये बात ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि एक मेकअप की और एक ज्वेलरी की, सॉरी टू से, एक दुकान बन के नहीं कहीं भी जाना होता। एक एलिगेंट वे में अपनी लाइफ को प्रेजेंट करना होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। मेल्स की भी अगर बात करें तो आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका जो ट्राउज़र है वो किस तरह का है, आपकी बेल्ट किस तरह की है, आपकी शर्ट किस तरह की है, अगर आपने टाई लगाई हुई है तो टाई किस तरह की है, आपका हेयर स्टाइल किस तरह का है, और आपके जो नेल्स हैं वो किस तरह के हैं, आप कहीं नेल बाइटिंग की आदत तो नहीं रखते हैं, आपके शूज़, आपकी सॉक्स, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं बट इनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ना तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है और बहुत इंप्रेसिव लुक बनकर आती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगे बताइएगा कि मैंने और मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनानी है। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।